नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पंचायतों में विकास कार्य के लिए नियुक्त होंगे तकनीकी सहायक। 1200 से अधिक तकनीकी सहायक की नियुक्ति का निर्णय। 35,000 रुपए प्रति माह मानदेय पर नियुक्ति की योजना। सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की नामांकन की संख्या घटी। रिपोर्ट के मुताबिक आधार अनिवार्यता से कई नामांकन कटे। हालांकि शिक्षक छात्र अनुपात में सुधार हुआ है। अब तलाशी और जब्ती में मनमानी नहीं कर पाएगी पुलिस। तलाशी प्रक्रिया में वीडियोग्राफी किया गया अनिवार्य। जब्ती सूची की कॉपी परिसर मालिक को देना अनिवार्य। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार। लंदन डेयरी सहित आनंद डेयरी और हल्दीराम का करोड़ों का निवेश। 2025 में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य। आज शाम भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा T20I का रोमांचक मुकाबला। अर्शदीप के पास T20I में 100 विकेट पूरा करने का मौका। भारत की नजरें सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने पर। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पंचायत में विकास कार्य के लिए नियुक्त होंगे तकनीकी सहायक। जी हां, पंचायती राज विभाग ने राज्य की पंचायतों में 1200 से अधिक तकनीकी सहायक की नियुक्ति का निर्णय लिया है। इन पदों के लिए जिलों में रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है और जैसे ही जानकारी मिलती है आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन सहायक पदों के लिए योग्यता स्नातक या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग है। चयन प्रक्रिया जिला स्तर पर चयन कमेटी द्वारा होगी और मानदेय 27,000 रुपए प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर लगभग 35,000 रुपए करने की योजना है। पंचायती राज विभाग का लक्ष्य है कि नए वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रारंभ में पंचायतों में तकनीकी सहायक की नियुक्ति कर ली जाए। राज्य में तकनीकी सहायक के 2096 पद हैं, लेकिन अभी विभिन्न पंचायतों में लगभग 800 तकनीकी सहायक कार्यरत रह गए हैं। बता दें कि 4 पंचायत पर 1 तकनीकी सहायक का प्रावधान है। अब तलाशी और जब्ती में मनमानी नहीं कर पाएगी पुलिस। बिहार पुलिस को तलाशी और जब्ती की कार्रवाई में अब वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 के तहत जब भी पुलिस तलाशी और जब्ती करेगी तो उसका पूरा विवरण वीडियो में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसमें पुलिस अधिकारी का परिचय, कोर्ट के वारंट का विवरण, केस का ब्यौरा और कार्यवाही का समय, तिथि और स्थान शामिल होगा। बता दें कि इसके लिए विभाग ने दिशा निर्देश भी जारी किया है। परिसर के सभी कमरों और स्थानों की रिकॉर्डिंग, बहुमंजिला इमारतों में सभी तलों की तलाशी, जब्त किए गए सामान का ब्यौरा और सूची, जब्ती सूची की कॉपी परिसर मालिक को दी जाएगी। जब्त सामान की बाहर निकालने तक की वीडियोग्राफी, रिकॉर्डिंग SD कार्ड में हो तो उसे सील बंद लिफाफे में कोड भेजना, मोबाइल में SD कार्ड की रिकॉर्डिंग की जानकारी और साक्षियों के सामने उसकी कॉपी तैयार करना आदि शामिल है। 2.3 लाख ट्रांसफार्मरों में लग गए मीटर। ट्रांसफार्मरों में मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। राज्य के 3.5 लाख ट्रांसफार्मर में से 2.3 लाख में मीटर लग चुका है और अप्रैल 2025 तक सभी ट्रांसफार्मर में मीटर लगाने का लक्ष्य है। ट्रांसफार्मर में मीटर लगने के बाद मोहल्लावार आसानी से बिजली खपत की जानकारी मिल जाएगी। संबंधित ट्रांसफार्मर से कितने उपभोक्ता जुड़े हैं और उससे कितनी बिजली खपत हो रही है, मीटर से यह आसानी से पता चल सकेगा। राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद बिजली के लोड का भी अध्ययन शुरू हो गया है। अभी 50 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। उपभोक्ताओं की ओर से की जाने वाली खपत के तौर तरीकों का अध्ययन किया जा रहा है कि कब किस समय में सबसे ज्यादा बिजली खपत होती है, जिससे बिजली आपूर्ति में सुधार और ट्रिपिंग की समस्या हल हो सके। बिहार पुलिस के 9 अफसरों को मिलेगा राष्ट्रपति पदक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार पुलिस के 9 पदाधिकारियों को राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की है, जिनमें 2 पुलिस पदाधिकारी अपर पुलिस महानिदेशक KS अनुपम और DSP अनिल कुमार को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिलेगा। वहीं 7 पुलिस पदाधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक मिलेगा, जिनमें कमांडेंट हरिमोहन शुक्ला, SP संजय कुमार, SP मनोज कुमार, दारोगा जयप्रकाश, दारोगा संजीत कुमार, दारोगा शशिकांत और ASI अतिमेश कुमार उपाध्याय शामिल। इस बार बिहार पुलिस को वीरता पदक नहीं मिला है, जबकि पिछले साल 25 पदक मिले थे, जिनमें 6 वीरता पदक थे। सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की नामांकन संख्या घटी। बिहार के सरकारी विद्यालयों में बच्चों का नामांकन दर 2023-24 में घटा है, जहां 31 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन कटा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्राथमिक विद्यालयों में 83% और माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट रेट हाई है।
आधार अनिवार्य करने के कारण कई घोस्ट स्टूडेंट्स के नामांकन कटे। बिहार में पिछले 1.5 साल में 1.83 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और शिक्षक छात्र अनुपात में सुधार हुआ है। हालांकि 96.4% स्कूलों में शौचालय सुविधा और 79.8% स्कूलों में बिजली कनेक्शन है। कंप्यूटर शिक्षा की स्थिति कमजोर है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी उद्योग में कई बड़े निवेश हो रहे हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकते हैं और लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। लंदन डेयरी एक प्रीमियम आइसक्रीम ब्रांड बिहार में निवेश करने की योजना बना रही है। इसके अलावा आनंद डेयरी भी 50 करोड़ रुपए का निवेश कर अपनी उत्पादन इकाई शुरू करेगी। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हल्दीराम मोतीपुर में अपनी यूनिट स्थापित कर रहा है, जबकि ग्रूस एंड ग्रेड कंपनी 905 करोड़ रुपए निवेश करेगी। मधुबनी मखाना प्राइवेट लिमिटेड भी 25 करोड़ रुपए का निवेश कर मखाना प्रसंस्करण यूनिट लगाएगी। साथ ही विजन इंडिया लिमिटेड ने एम्प्लॉय इंडिया कैंपेन के तहत 12,864 युवाओं को रोजगार दिलाया है और 2025 में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 28 फरवरी से हो सकता है शुरू। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू होने की संभावना है और 1 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 का राज्य बजट पेश किए जाने की उम्मीद है। चुनावी साल में यह बजट सत्र अहम होगा जो अप्रैल के पहले सप्ताह तक चल सकता है। राज्य सरकार 28 फरवरी, 22 फरवरी और 25 फरवरी पर विचार कर रही है। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और मंजूर अध्यादेशों की प्रति सदन पटल पर रखी जाएगी। इसके बाद सरकार का बजट पेश होगा जिसमें विभागों के बजट की पेशी भी होगी। 2025-26 का बजट 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। गणतंत्र दिवस पर रात्रि भोज के लिए दिल्ली रवाना हुई सोनी देवी। सोनी देवी जो बिहार के रोहतास जिले के डेहरी नगर परिषद वार्ड 11 मकराइन की निवासी हैं, 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति से मिलने जा रही हैं। वह एक समाज सेवी के रूप में अपने क्षेत्र की महिलाओं के लिए काम करती हैं। इस सफलता के चलते उन्हें राष्ट्रपति द्वारा रात्रि भोज में आमंत्रित किया गया है। सोनी देवी को इस सम्मान पर गर्व है और उन्होंने अपनी उपलब्धि में सभी का सहयोग और आशीर्वाद बताया। 25 जनवरी को वह यानी आज अपने पति के साथ दिल्ली रवाना हुई। बता दें कि 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। इसके लिए पूरे देश से 6 लोगों का चयन किया गया है। इसमें रोहतास की सोनी देवी भी शामिल हैं। दानापुर रेल मंडल में बायोमेट्रिक हाजिरी होने जा रही लागू। बिहार के दानापुर रेल मंडल के कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली लागू की जा रही है जिसमें आधार के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होगी और कर्मचारी की लाइव लोकेशन व जियो टैगिंग भी होगी। यह व्यवस्था कर्मचारियों की समय पालन की निगरानी सुनिश्चित करेगी जिससे वे देरी से कार्यालय न आए और जल्दी न जाएं। रेलवे बोर्ड ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। हर माह हाजिरी रिपोर्ट का मिलान किया जाएगा और देर से आने वाले कर्मचारियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। हालांकि रनिंग स्टाफ के लिए हाजिरी प्रणाली की व्यवस्था अभी तय नहीं हुई है। 22,000 से अधिक रेल कर्मियों को इस प्रणाली के तहत रजिस्टर किया जाएगा। शिक्षकों को मार्च तक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य में पारदर्शिता और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही करीब 97,000 शिक्षक अब तक अपने प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर पाए हैं। विभाग ने इन शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजी है और मार्च 2025 तक प्रमाण पत्र अपलोड न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण भी आयोजित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य उनके कौशल को बेहतर बनाना और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। नीट पीजी धांधली मामले में डॉक्टर अजय को भेजा गया जेल। पटना के डॉक्टर अजय को शुक्रवार यानी बीते दिन जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उस चाणक्य होटल स्थित कमरे से शराब की बोतल, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय की OMR शीट, नीट पीजी का एडमिट कार्ड और एक कीपैड मोबाइल बरामद किया था। मोबाइल की छानबीन से पता चला कि वह कई मेडिकल संस्थानों के लोगों से संपर्क में था। अब उसे FSL जांच रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को डॉक्टर अजय के व्हाट्सएप चैट में परीक्षा में धांधली के साक्ष्य मिले हैं। डॉक्टर अजय ने OMR शीट और एडमिट कार्ड के बारे में सफाई दी है जबकि पुलिस विश्वविद्यालय से जांच कर रही है। लोकसभा चुनाव कराने में खर्च हो गए 824 करोड़ रुपए। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में 824 करोड़ रुपए खर्च हुए जो 2019 के चुनाव से 244.58 करोड़ रुपए ज्यादा है। 2019 में चुनावी खर्च 579.42 करोड़ था। इस बार कुल
77,462 बूथों पर मतदान हुआ और 38 लोकसभा क्षेत्रों के 234 विधानसभा क्षेत्रों में औसतन 2.92 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2024 में प्रति विधानसभा औसतन 67 लाख रुपए अधिक खर्च हुए। खर्च बढ़ने की मुख्य वजह मतदान कर्मियों के मानदेय में 30 से 40% वृद्धि, वाहनों के मुआवजे में 25 से 40% वृद्धि, वाहन ईंधन दर 50% से अधिक की वृद्धि और बूथों की संख्या में 8% की वृद्धि है। 16 जिलों में खर्च 2.92 करोड़ से कम है। डिप्टी सीएम ने अनंत सिंह मामले में दिया बयान। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को कल्की धाम आने का निमंत्रण दिया, जिसे डिप्टी सीएम ने स्वीकार किया और कहा कि वह किसी भी हालत में वहां जाएंगे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने अनंत सिंह के जेल जाने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की खुली छूट है। कोई भी गलत करेगा तो बचेगा नहीं। बिहार के लोगों को विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसी के साथ गलत नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने निष्पक्ष कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वंदना सिंह बनी बिस्कोमान की नई अध्यक्ष। बिस्कोमान चुनाव में सुनील सिंह गुट की अप्रत्याशित जीत हुई, जिसमें सुनील सिंह की पत्नी वंदना सिंह को बिस्कोमान का नया अध्यक्ष चुना गया। 17 सीटों के लिए हुए चुनाव में 33 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिनमें से 12 सुनील सिंह समर्थकों ने जीत हासिल की है। 2019 में वंदना सिंह अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ी थी, लेकिन उस समय उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब उनकी मेहनत रंग लाई और वे बिस्कोमान के अध्यक्ष बन गई हैं। सुनील सिंह राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं और लालू परिवार के सबसे करीबी हैं। अर्शदीप के पास T20I में 100 विकेट पूरा करने का मौका। आज शाम 7 बजे से भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है। पहले मैच में अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लेकर भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। अब वह T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट के करीब हैं। उन्हें महज 3 विकेट और चाहिए। अगर अर्शदीप चेन्नई में यह कारनामा कर लेते हैं तो वह भारत के पहले गेंदबाज बन जाएंगे जिन्होंने 100 विकेट पूरे किए हों। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया था। चेन्नई में 7 साल बाद कोई T20 मैच खेला जाएगा और दोनों टीमें पहली बार इस मैदान पर आमने सामने होंगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजय कुमार, राहुल कुमार, मोहम्मद शाकिर हुसैन शाह, अखिलेश यादव, विशेश्वर महतो, नौशाद रजा, रंजीत मिश्रा, राजकिशोर महतो, अर्जुन राम, सुकांत शंकर और शानवी गुप्ता। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में कोई समस्या आती है, हाँ या नहीं? अपने क्षेत्र का नाम अवश्य लिखें कमेंट सेक्शन में। आज के बुलेटिन में बस इतना ही।